दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये खबर है। एनआईए को आरोपी शोएब की रिमांड मिल गई है। आप जानते हैं शोएब वो आरोपी जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब तक दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी शोएब की ही हुई है। अदालत से आरोपी शोएब को 10 दिन की रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ आमिर जिसकी पहले गिरफ्तारी हुई थी और 10 दिन की रिमांड दी गई थी एनआईए को, उसकी रिमांड की म्याद खत्म हो रही थी, तो अब उसकी 7 दिन की और रिमांड एनआईए को मिल गई है। यह भी एक अपडेट है। आज खत्म हो रही थी आरोपी आमिर की रिमांड, उसकी भी 7 दिन की और रिमांड एनआईए को अदालत ने दी है। वहीं शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कौन है ये 7 लोग? ये चेहरे नाम के साथ आपके सामने हैं। इसमें डॉक्टर मुजम्मिल का चेहरा आप देख रहे हैं, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा मौलाना इरफान की गिरफ्तारी होती है, आमिर राशिद और जासिर बिलाल इनकी गिरफ्तारी होती है, और फिर अब ये मोहम्मद शोएब की गिरफ्तारी जो इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। तो अब तक कुल 7 गिरफ्तार, ये वो 7 गिरफ्तार जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया। और जिस तरीके से शोएब की भी आज 10 दिन की रिमांड और मिल गई है एनआईए को, और साथ ही आमिर की 7 दिन की और रिमांड एनआईए को मिली है। अभी का अपडेट यह है कि ये 7 के 7 जो एनआईए की गिरफ्त में है, इस समय एनआईए की रिमांड में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इन 7 की रिमांड जो एनआईए के पास आज की तारीख में है। इस जांच की तह तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने आज दोनों को अदालत में पेश किया। शोएब को भी अदालत में पेश किया, और शोएब जो है 7वां आरोपी है ब्लास्ट केस का, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो पहला आरोपी था इस केस का आमिर, उसको भी एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया, क्योंकि दोनों की जो इसकी रिमांड थी आमिर की, वो खत्म होने वाली थी। क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग की मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो बताया उसके मुताबिक शोएब को लेकर के अदालत में ये बताया एनआईए की टीम ने कि जो शोएब है उसने उमर को जो रहने के लिए जगह प्रोवाइड की थी, इसके अलावा उसने कुछ लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड की थी। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम ने अदालत में ये कहा कि उन्हें बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो तलाशते हैं, शोएब से पूछताछ करनी है कि क्या इनके अलावा भी वो बाकी आरोपियों को जानता था। इसके अलावा आमिर की रिमांड भी खत्म हो गई थी, उसे अदालत में पेश किया गया। उसको लेकर भी अदालत में एनआईए की तरफ से यही बताया गया कि अभी पूछताछ बाकी है, आमिर से अभी पूछताछ करनी है। आमिर वो शख्स है जिसने उमर को जो गाड़ी थी वो प्रोवाइड कराई थी, जिस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था वो आमिर के नाम पर ही थी। तो अभी अदालत को एनआईए की तरफ से यही बताया गया है कि तमाम आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है। तमाम आरोपी जो है वो एनआईए की गिरफ्त में है। तो एक भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जांच में सामने आया है, तो दोनों से लगातार पूछताछ करनी है। अदालत ने शोएब की 10 दिन की और आमिर की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आखिर क्यों धमाके से पहले आतंकवादी आदिल गिड़गिड़ा रहा था, ये भी खबर अब सामने आ रही है। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को आप जानते हैं लाल किले के पास धमाका हुआ, और उससे 2 महीने पहले आरोपी डॉक्टर आदिल की चैट सामने आई है, जिसमें वो बाकायदा अस्पताल के अधिकारी से बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या कह रहा है ये मैं अब आपको बता रही हूँ। ये जो चैट है वो 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक की है जो सामने आई है। 5 सितंबर वाली चैट सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें वो लिखता है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था। तो ये 5 सितंबर को उसने मैसेज भेजे। अब अगली तारीख है 6 सितंबर, अगले दिन फिर लिखता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। फिर 7 सितंबर दोबारा मैसेज करता है, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी। फिर 9 सितंबर को एक और चैट है उसकी, फिर से गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज कल तक कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। तो सूत्र ये बता रहे हैं, दिल्ली धमाके में 26 लाख रुपए का जो इस्तेमाल हुआ था, इसमें से डॉक्टर आदिल ने 8 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि डॉक्टर आदिल ने अपनी सैलरी के पैसों का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने में किया होगा। तो ये खुलासे जो एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।